अपने स्पॉन्सर की दयालुता का शरण चुकाना। दूसरों के साथ घुल मिलकर जाने की शुरुआत अक्सर हमारे स्पॉन्सर से शुरू होती है। हमारा स्पॉन्सर सुधार संबंधी सूचना, सद्बुद्धि और अत्यंत मधुर बोलो का एक भरपूर सूत्र हो सकता है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। देर गए रात किए गए टेलीफोन से लेकर घंटों हमारे द्वारा सुधार को लेखों को सुनने तक उन्होंने हम पर विश्वास किया है तथा अपनी कीमती समय हम पर लगा के अपने आप को साबित कर दिया है। उन्होंने बड़े प्यार से दृढ़तापूर्वक हमें ये दिखा दिया है कि ईमानदार किस तरह कहा जा सकता है। विपत्ति के क्षणों में उनकी असीमित सहानुभूति ने हमें आगे बढ़ते रहने के लिए शक्ति दी है। मदद करने के उनके तौर तरीके ने हमें अपने ही मन में अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित किया है और नतीजन हम एक परिपक्व, जिम्मेदार और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति तक बन सके हैं। यद्यपि हमारे स्पॉन्सर ने बहुत उदारता से दिया है और बदले में कभी भी हमसे किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं रखी है, तब भी हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। हम अपने स्पॉन्सर को बेहद इज्जत करते हैं। वे केवल ऐसे कूड़ेदान नहीं हैं जिन्हें हमारे तमाम दिलो दिमागी मलबे को डालने के लिए बनाया गया है। उन्हें भी कभी कभी परीक्षा की घड़ियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह जैसे हम गुजरते हैं। और कभी कभी हमारी मदद की ज़रूरत उन्हें भी होती है। वे भी मनुष्य हैं, उनमें भी अनुभूतियाँ हैं और वे हमारी चिंताओं की परवाह भी करते हैं। हो सकता है कि डाक से हमारे द्वारा भेजी जाने वाली किसी बधाई पत्र या हमारे किसी फोन कॉल का इंतज़ार वे भी करते हैं, जो हमारे प्यार को दर्शाता है। हम अपने स्पॉन्सर की दयालुता के बदले कुछ भी करें, वह हमारे व्यक्तिगत सुधार में इजाफा ही करेगा। ऐसा करके हम अपने स्पॉन्सर को कितनी खुशी देंगे, इस बात का तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। सिर्फ आज के दिन जब मैं अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाता था, तब ऐसे में मेरी देखभाल मेरे स्पॉन्सर ने की थी। आज मैं अपने स्पॉन्सर के लिए कुछ अच्छा करूँगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपने स्पॉन्सर की दयालुता का शरण चुकाना। स्पॉन्सर जो व्यक्ति होता है कि वो हमारे लिए आदर्श होता है, रोल मॉडल होता है, जो हमें प्रोग्राम के बारे में जानकारियां देता है, संदेश देता है, मैसेज देता है। या ये कह लो कि जिसे हम अपनी उच्च शक्ति मान लेते हैं, या बड़ा भाई कह देते हैं, या गुरु कह देते हैं। स्पॉन्सर वह व्यक्ति जो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता है, हमारी बीमारी को अच्छे से समझता है। अब बात आती है उसकी दयालुता की, तो हेडलाइन पढ़ देते हैं। पर दूसरों के साथ घुल मिल जाने की शुरुआत अक्सर हमारे स्पॉन्सर से ही शुरू होती है। देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है कि हम एडिक्ट लोग हैं, बड़े एहसान फरामोश लोग हैं। क्या है सच्चाई? तो ये हम खा के भूल जाते हैं, लेके भूल जाते हैं। और लोग जो हमारे पर कुछ मतलब ये कह लो कि अपना प्यार, अपना समय है ना, अपना अनुभव हम पर लुटाते हैं। और हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो कि हमारे को ये कहते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कहने का मतलब टोटल ये है कि हम एहसान फरामोश टाइप लोग होते हैं। तो वो कह रहा है कि यार वो व्यक्ति जो मेरे को पहली बार जिसने मुझे फोर्स किया सभाओं में आने के लिए, मीटिंगों में आने के लिए, वो व्यक्ति जो मुझे पहली बार कमरों में लेकर के गया, और उन कमरों में जाने के बाद जब मैं पहुंचा तो मैं बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, उलझा हुआ था, है ना, अकेला सा महसूस कर रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कैसे लोग हैं। तो एक व्यक्ति एक आया मेरे पास, बड़ा सा सुंदर सा चेहरा और उसकी बोल में इतनी मिठास, और उस व्यक्ति ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप नशा करते थे या आपको नशे से प्रॉब्लम है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप मुझसे कुछ जानना। तो नए आने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार
मतलब है कोई यार जो है ना, तो वो बड़ा प्रभावित होता है उस आदमी से। या किसी व्यक्ति ने आपको सभा में आने के लिए या जाने के लिए अपनी गाड़ी ऑफर की हो कि आप मेरे साथ चलें, या आपको किसी व्यक्ति ने एक चाय पिलाई हो अपने साथ बैठा करके, है ना, और जब आप उससे घुल मिल जाते हैं उस व्यक्ति से, या उससे अपनी मन की बातें कहने शुरू कर देते हैं, और उसके साथ हम अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू, और वो व्यक्ति भी हम पर विश्वास करता है, वो कहता है कि ठीक है यार ये व्यक्ति है और ये ठीक होना चाहता है, तो वो हम पर विश्वास करता है, और हम उसी विश्वास के सहारे वो हमें वो कह रहा है कि आगे उसमें कह रहा है कि हमारा स्पॉन्सर रात बेरात, है ना, हमारी कॉलेज सुन रहा है, हम जो लेख लिख रहे हैं, जो हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं या जो हम स्टैप करते हैं, उनके बारे में हमने क्या लिखा, हम उसको जगाते हैं, हम बताते हैं, या हम कुछ नई चीज़ करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, या हम अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो वो आधी रात को भी हमारी कॉलेज उठाता है, वो हमसे बातें करता है ना, हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ होता है। हम ऐसे व्यक्ति को मतलब वो कह रहा है कि अगर आगे चल के वो व्यक्ति भी चाहता है कि, क्योंकि वो इंसान है, वो भी, और वो भी एक एडिक्ट है, और सुधरता हुआ एडिक्ट है, और वो भी एक बीमारी से पीड़ित है, उससे भी गलतियां कमियां हो सकती हैं, और हम ऐसे लोग हैं कि हम उसकी जरा सी कमी को देख करके पूरे नेगेटिव और नकारात्मक हो जाते हैं, उसके प्रति हमारा नजरिया, हमारे विचार और हमारी भावनाएं बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। जब याद करें कि जब हम शुरुआत में आए तो हमने कितना उनके प्रति या हमने सभाओं के प्रति कितना मन चुराया, या हम कितने प्रोग्राम से भागे हैं, बचने की कोशिश करी है, उसके बार बार कहने के बाद भी, है ना, उसके फोर्स करने के बाद भी हमने नानुक्कड़ की है, हमने बचाव किया है ना, हम उसके कहे के मुताबिक समय पर नहीं पहुंचे हैं, तो उस व्यक्ति ने कितना झेला है। और जिसको हम अपना स्पॉन्सर चुन लेते हैं या मान लेते हैं, उसकी जरा सी भी कमी देख करके हम बहुत नकारात्मक और नेगेटिव हो जाते हैं, और उससे मतलब हाथ छुड़ा देते हैं, और उसकी ये समझ लो चुगलियाँ शुरू कर देते हैं, या बैक बैटिंग शुरू कर देते हैं ना। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कभी सभाओं में, या उसने एक थॉट लिखा था कि अगर जिस स्पॉन्सर को आप चुनते हैं, कभी भी आप उसका सभाओं में नाम ना लें, और लेना भी नहीं चाहिए। लोगों को ना बताएं कि मेरा स्पॉन्सर ये है, मेरा स्पॉन्सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके स्पॉन्सर से नेगेटिव है, उनकी राय आपके स्पॉन्सर के प्रति नेगेटिव है। जब आप अपने स्पॉन्सर का नाम शेयर करते हैं या उसके बारे में उसको बताते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को आपके माथे मढ़ देते हैं, जिसके चलते आपका भी नजरिया अपने स्पॉन्सर के प्रति नकारात्मक और नेगेटिव हो जाता है। ये एक बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट तरीका है कि अपने स्पॉन्सरशिप को आप गुप्त रखें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका स्पॉन्सर आपको हमेशा मदद करता रहेगा, और आप उसके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, और प्रोग्राम अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी रिकवरी बढ़ती चली जाएगी, और आप रिकवरी करते करते सोबराइटी की तरफ भी जाएंगे। हमारा स्पॉन्सर हमें पहला कदम करने के लिए कहता, दूसरा कहता, तीसरे के लिए भी कहता, आप एक निडर नैतिक सूची बनाएं, है ना, स्टेप करें, मीटिंग्स करें, सेवा सर्विस लें, है ना, सभाओं में जाएं, इवेंट्स जो जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा लें। लेकिन अगर हम अपने स्पॉन्सर के प्रति, अगर हम दूसरे व्यक्तियों से उनकी राय जानेंगे हमारे स्पॉन्सर के प्रति, तो हो सकता है कि हम उनके प्रति नेगेटिव हो जाएं। वो कह रहा है कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए उसकी दयालुता, जो उसने बिना किसी शर्त के जो हमें प्यार दिया है, जो हमें जानकारी दी है, जो उसने अपना समय दिया है, वो अमूल्य है, उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते, उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते। लेकिन वो भी एक इंसान है, तो वो भी कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखता है हमसे। ठीक है, वो नशा मुक्त व्यक्ति है और बहुत सुलझावा और सोबर व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक इंसान है जो थोड़ी सी उम्मीद रखता है कि कोई व्यक्ति मेरे रिकवरी बर्थडे पर या मेरे किसी खास मौके पर मुझे विश करे, मुझे कॉल करे, मुझसे बातें करे, थोड़ी सी मेरी प्रशंसा करे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो अप्रिशिएट नहीं करता दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को। हमें कमियां बताने में तो हम बहुत आगे हैं, लोगों की कमियां बताने में तो हम, लोगों में कमियां निकालने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हमें किसी को अप्रिशिएट करना पड़ जाए, किसी के गुड पॉइंट बताने पड़ जाए, तो हम इस मामले में बहुत कंजूस लोग हैं। हम ऐसी चीजों पर नजर डालते ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जो मेरा स्पॉन्सर है वो बहुत दयालु है और बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो, तो मेरे को कभी कभी उसे कॉल करनी चाहिए, कभी कभी उसे अप्रिशिएट उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, क्योंकि उसने समय दिया मुझे यार। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए उसने बहुत काम किया है।
लेकिन हम जैसे लोग जो जिस बीमारी से पीड़ित हैं, हमारी बीमारी हमें ये बताती है कि लोगों ने हमें धोखा दिया है। और हमारे एक लिटरेचर में, हमारे थॉट में, जीएफटी में एक टॉपिक भी है कि एक विश्वास करना या किसी व्यक्ति को चुनना, स्पॉन्सर चुनना, ये एक जोखिम भरा काम भी है। किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, वो भी एक एडिक्ट है ना, और उसको अपना जीवन सौंप देना, समर्पण कर देना, अपनी इच्छा और अपने जीवन को, ये एक जोखिम भरा भी काम। अगर हम किसी को स्पॉन्सर चुन रहे हैं तो पहले बहुत अच्छे से उस व्यक्ति से घुले मिले, उससे बाद अगर आपको लगता तो उसे चुने, उसकी बैकबाइटिंग ना करें। तो जोखिम भरा काम तो है स्पॉन्सरशिप यार, है ना। बीमार लोग हैं हम सभी एक बीमारी से पीड़ित हैं, हमें बहुत सारी कमियां, एक एडिक्ट में बहुत सारी कमियां, लेकिन हमें चुनाव तो करना होगा। हमें अपना स्पॉन्सर तो चुनना ही होगा, क्योंकि इस चुनाव के बिना या स्पॉन्सरशिप के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, हम बहुत सारी चीजें नहीं जान पाएंगे, बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाएंगे। तो चुनाव तो करना जरूरी है। होता क्या है कि हम जल्दबाजी में जरा सा किसी व्यक्ति से प्रभावित क्या हुए, हम पूरा का पूरा टोटल एकदम से पागलपन दिखा देते हैं अपना। उसको मतलब उसको बूंदी भी चढ़ाएंगे, लड्डू भी चढ़ाएंगे, घी भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे, है ना। और जब हमें हमारे मन के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम नकारात्मक हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमारा स्पॉन्सर कभी भी हमारी मेंटलिटी के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से हमें रास्ते और तरीके नहीं बताएगा। वो तरीका वही बताएगा जब भी बताएगा हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो टफ होगा, हमारे लिए सख्त होगा। और बहुत सारे एडिक्टों की प्रॉब्लम ये है कि जो अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो अपने दिमाग में प्लान कर लेते हैं कि मैं किसी शादी के लिए परमिशन मांगने जा रहा हूँ और मेरी अर्ली रिकवरी है, तो वो उम्मीद करता है कि मेरा स्पॉन्सर मेरी बात सुन करके मुझे शादी में जाने की परमिशन दे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरा स्पॉन्सर शादी के लिए वो परमिशन, वो एकदम क्लियर कट मना कर देता है कि आप अभी शादी ब्याह में नहीं जा सकते, आप पार्टी वगैरह में। और तब जब हमारी समझ के हिसाब से जवाब नहीं मिलता तो हम अपनी स्पॉन्सरशिप तोड़ देते हैं। या कुछ समय प्रोग्राम में रहने के बाद, रिकवरी में रहने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है, या एक स्पॉन्सर को ऐसा लगने लगता है कि मुझे सब कुछ, मुझे आत्म शांति प्रार्थना भी पता है, मुझे 12 स्टेप भी पता है, मुझे 12 परंपराएं भी पता है, जितनी भी सभाएं, जितनी भी मीटिंग होती है उनके सबके एड्रेस पता है, मुझे सारे कुछ जानकारी है, मुझे स्पॉन्सर की जरूरत। समझ रहे आप मेरी बात को? ये हमारी बीमारी हमें कहते हैं, लेकिन हकीकत ये कि कोई व्यक्ति कितने ही लंबे समय से क्लीन क्यों ना हो, उसे एक स्पॉन्सर की जरूरत, एक उच्च शक्ति की जरूरत है, और होनी भी चाहिए, और होनी भी चाहिए। तो ये हमारा जो नए लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनका ये जो सोचना है, ये जो मानसिकता, वो गलत है। हमारा स्पॉन्सर सिर्फ हमसे इतना चाहता है कि हम उसको एक बार बोले आई लव यू, उसके आभार प्रकट करें, है ना, उसका धन्यवाद करें, और थोड़ी सी उससे कॉल या बातें कर लें यार। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, स्पॉन्सरशिप या अपने स्पॉन्सरिता का, दयालुत्व का ऋण चुकाना। हम उसका एहसान या उसका कर्ज तो हम पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि उसने वो जीवन दिया है, वो कार्य कर्म कर दिया, करवा दिया हमारे हाथों से, जिसे मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग मिलके भी, मेरे पूजा पाठ, है ना, मेरी दवाइयाँ, मेरे डॉक्टर, मेरे टीचर मिलके भी, मतलब मेरे को नशा मुक्त नहीं कर पाए। मेरे परिवार के लोग मिल गए, इतने सारे लोग मिल गए, और उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना अनुभव और अपना थोड़ा सा समय दिया और मेरी जिंदगी को, तो मुझे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसके प्रति, है ना। और मुझे अपने स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को भी सुनना चाहिए हमें। वो कह रहा है कि आगे एक लाइन में कह रहा है कि वो भी एक व्यक्ति है, सुधरता हुआ व्यक्ति है, हो सकता है कि हम उसे भी हमारी जरूरत होती है, उसे भी हमारी जरूरत, जब उसे जरूरत पड़े तो हम अवेलेबल हों उसके लिए, क्योंकि उसने भी हमें रातों रात समय दिया है। तो दोस्तों अगर आप अपने स्पॉन्सर का अगर थोड़ा से भी ग्रेटिट्यूड मानते हैं, एहसान मानते हैं, तो बस आप उसकी बात मान लें यार। क्या करें? वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता कि आप उसके घर में राशन भराएंगे, या आप उसको अपनी पहली सैलरी, जब आप जॉब पे जाएंगे तो पहली सैलरी देंगे, या उसको गिफ्ट में कोई गाड़ी देंगे। ऐसा कभी भी वो उम्मीद नहीं करता आपसे, ना वो इस तरह की इच्छा है। बस वो इतनी सी उम्मीद रखता है कि जब आप सुधार में हो तो कभी कभार उनसे मिलते रहें और बातें, और उसकी जो प्रॉब्लम हो तो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो।
यह स्पॉन्सरशिप जो हमारा जो एमने का जो सिद्धांत है, ये बहुत बेहतरीन सिद्धांत है दोस्तों। हम रिहैबों में इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि रिहैब के अंदर क्या करते हैं लोग, अगर मैं रिहैब की बात करूं तो रिहैबों में हमारा जो तालमेल होता है वो सही से नहीं बैठ पाता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं, आपकी मदद, आपका जैसे यहाँ पर वॉलंटियर स्टाफ है या जो सीनियर मेंबर जो आपके लिए सेशन लेते हैं, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप उनसे मदद शुरुआत के लिए तो टेम्परेरी रख सकते हैं यार। आप शुरुआती दौर के लिए आप एक टेम्परेरी स्पॉन्सर रख सकते हैं। आप जब आपको सद्बुद्धि हो, आपकी रिकवरी थोड़ी बड़ी हो जाए और आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए चीज़ों को, तो यार आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि यार अभी मेरे को ज़रूरत और इससे पावरफुल चीज़ की या कि पावरफुल व्यक्ति की ज़रूरत हो, तो यार उससे संबंध ना खराब करके उसको प्यार से बात करके आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप ऐसी कोई वो नहीं है कि आप एक ही से बंधे रहें, ऐसी कोई शर्तें नहीं है। लेकिन उसको हर्ट ना करें। क्या करें? क्योंकि उसने उस समय में आपका साथ दिया है जब आपके साथ कोई नहीं था यार, जब आप अकेले थे, टूटे हुए थे। तो अपना स्पॉन्सर जो भी है, जैसा भी है यार, मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये कि वो बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है और बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन जब मैं अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता था, तब ऐसे में मेरी देखभाल मेरे स्पॉन्सर ने की। आज मैं अपने स्पॉन्सर के लिए कुछ अच्छा करूँगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।